अस्सलाम वालेकुम जी। सोफिया कुरैशी के बारे में आप जानते होंगे। सोफिया कुरैशी इंडियन फ़ौज की पहली मुसलमान जो ख़ातून हैं, वो तर्जुमान हैं, फ़ौजी हैं, वो कर्नल, ठीक है, जिन्होंने 7 मई को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन सिंदूर का ऐलान किया। साथ ही विंग कमांडर वायो मेका सिंह। दुनिया को दिखाया गया कि भारत में भी मुसलमान आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन चंद दिन बाद बीजेपी के रहनुमा उन्हें दहशतगर्दों की बहन कह के पुकारने लगे। मतलब सिर्फ इस्तेमाल किया गया उनका, ठीक है। क्यों? क्योंकि सच सामने आ चुका था। बीजेपी का सच सामने आ चुका था। उनकी जो एक मुसलमानों के खिलाफ जो उनकी अंदर की आग थी वो बाहर निकल चुकी थी, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर में दहशतगर्दों के नहीं, मासूम शहरियों, औरतों, बच्चों और मसाजिद को निशाना बनाया गया, ठीक है। अब ये बात तो जाहिर हो चुकी है कि इनके पास कोई सबूत नहीं था कि वो दहशतगर्दों के ठिकाने थे या वो सिविलियंस के ठिकाने थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया? औरतों को, बच्चों को, मासूम शहरियों को और मसाजिद को निशाना बनाया और आगे दुनिया के सामने क्या रिप्रेजेंट किया कि हमने दहशतगर्दों को मारा है। कोई एक दहशतगर्द दिखा दें, आप लोगों को पता चल जाएगा, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, क्योंकि आप लोगों के पास सबूत ही नहीं है। इससे पहलगाम का जो वाक़या हुआ है उसको लेके आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है, उसी तरह इस चीज़ को लेके भी आपके पास कोई सबूत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया तो भारत के चेहरे से गरूर का नकाब उतर गया। सिंदूर जो है वो माथे से साफ़ हो गया, ठीक है। जो गरूर था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि पता चल गया था कि पाकिस्तान जो है ना अब नहीं छोड़ेगा, बड़ी पिटाई करेगा, ठीक है। ट्रंप ने सीज़ फायर करवाया, मोदी खुश हो गया। मोदी को पता चल गया था कि ये ऐसी कौम है जो डरेगी नहीं, तो उसने क्या किया? ट्रंप से रब्ता किया। ट्रंप से रब्ता करने के बाद सीज़ फायर करवा के खुद को सेफ कर लिया, ठीक है। अब एक बात ये तो दुनिया जानती है कि इंडिया जो है वो हर बार कोई ना कोई नियरेस्ट टू इलेक्शन कोई ना कोई इस तरह का चोचला ज़रूर करता है। आप 2019 का वाक़या उठा के देख लें, तब भी इलेक्शंस थे, अभी देख लें तब भी इलेक्शन है, ठीक है। मोदी हर बार, बीजेपी जो है ना उसे पता है कि हमने हार जाना है, तो वो इस तरह का कोई कार्ड ज़रूर खेलता है। अच्छा जी, क्या ये इंसाफ है? एक मुसलमान ऑफिसर जो सिर्फ अपने मुल्क की बात कर रही थी, जो सिर्फ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि वो एक मुस्लिम हो के उसने अपने मुल्क के साथ वफादारी की है। लेकिन एक बात बीच में आ जाती है, हम अपने मुल्क में बैठे, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रही है, हम अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी उसे मज़हब की बुनियाद पर निशाना बनाया गया। एक जिसने आपको अकॉर्डिंग टू योर इंडियन मीडिया कि उसने कामयाब ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन करने के बाद भी अगर तुम लोगों ने उसको मज़हब की बिना पर निशाना बनाना था, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुम लोग इंसान हो। वैसे तो इंसान नहीं हो तुम लोग, ठीक है। भारतीय वज़ीर कंवर विजय शाह ने उन्हें जलील किया और जब तनकीद बढ़ी तो माफ़ी मांग ली, ठीक है। आप लोगों ने उसको भी जलील किया, माफ़ी मांग ली गई, ठीक है। लेकिन ज़ख़म तो लगा चुका था, ठीक है, ज़ख़म लग चुका था। अब सोफिया कुरैशी इतने दिन हो गए गायब है, वो नज़र ही नहीं आ रही है। पहले आए दिन उसके बयानात आ रहे थे, ठीक है। सोशल मीडिया पर उनकी और उनकी बहन की तौहीन की गई, एक पैगाम दिया गया, ठीक है। आपकी जो बीजेपी के जितने भी रहनुमा हैं ये सोफिया कुरैशी के पीछे पड़ गए हैं। तुम चाहे जितना कुछ कर लो, मुसलमान हो, तुम आउटसाइडर हो, ठीक है। मुसलमान जितने भी, अब आप देख सकते हैं कि वो जो अवैसी साहब हैं, वो पहले जो अपने लिए लड़ते थे मुसलमानों के लिए, अब वो इंडिया के ख़िलाफ़, उनका कोई ऐसा बयान नहीं आया कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इंडिया वाले, बीजेपी वाले तो वहाँ पे वो नहीं बोल रहे, अभी वो सिर्फ पाक भारत पे लगे हुए हैं कि चलो उनको थोड़ी सी और पब्लिसिटी मिल जाए, जिससे उनका थोड़ा दिल हल्का हो जाए और एक साबित भी तो करना है ना कि वो इंडियन है, ठीक है। अब इंडिया में रहना है तो फिर इंडियन का वो जो नारा तो लगाना ही पड़ेगा ना, जिस तरह अदनान समी है वो, उसने भी वही बोला, अगर इंडिया में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंडिया का, मोदी की बात माननी पड़ेगी। आज सवाल सिर्फ भारत से नहीं, इंसानियत से है। क्या किसी का मज़हब उसे अपने ही वतन में गैर बना देता है? अब देखें ना कि इंडिया में इनका एक वो जो अक्सर बैठा होता है, वो जो पर्ची पे कुछ लिख के तो हमें वो लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, वो भी कह रहा था कि ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है। अगर ये मुल्क सिर्फ हिंदुओं का है तो मुसलमान और ईसाई कहाँ जाएं? आप इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर दें ज़रा, प्लीज़ मुझे बता दें। कर्नल सोफिया कुरैशी, तुम हीरो थी, हीरो हो और हीरो ही रहोगी। तुम हमेशा, तारीख तुम्हें याद रखेगी कि तुमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया,
लेकिन इंडिया ने तुम्हारी कदर नहीं की। हम एज एन मुस्लिम आपकी कदर करते हैं, लेकिन आप इंडियन आर्मी की कर्नल हैं, तो हम अपने मुल्क का दफा करेंगे, आप अपने मुल्क का दफा करें। लेकिन मज़हब बेस पे आके ये वाली हरकत नहीं करनी चाहिए थी बीजेपी वालों को। मेरे कुछ सवाल आते हैं, मैं वो पूछता हूँ, आप इंडियन जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं मेरे इन सवालों का जवाब दे दें, पता चल जाएगा। अच्छा, तो मेरे कुछ सवाल ये हैं, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी को सिर्फ एक मुसलमान चेहरा के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि भारत दुनिया को मजहबी रवादारी का झूठा तासुर दे? ठीक है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर ऑपरेशन सिंदूर इतना कामयाब था तो कर्नल सोफिया कुरैशी को अचानक मीडिया से क्यों गायब कर दिया गया? ये मेरा सवाल है इंडियन क्रिएटर्स के लिए जो यूट्यूबर्स हैं, और एक शुभंकर नाम से एक है जो पहले क्रिकेट के तबसरे करता था, अब पैसा कमाने के लिए टीआरपी के लिए वो पाकिस्तान पे बकवास करना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, मेरा तीसरा सवाल है, क्या कर्नल सोफिया कुरैशी के मुसलमान होने की वजह से उन्हें ऑपरेशन की नाकामी का जिम्मेदार ठहराया गया, इसीलिए उनके ऊपर तनकीद शुरू कर दी गई? ठीक है, चौथा सवाल है मेरा, क्या बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों को सिर्फ वक्ती मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं और बाद में उन्हें आउटसाइडर करार देकर रुसवा करते हैं, जलील करते हैं? ये सच है। ठीक है, कर्नल सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन को सोशल मीडिया पर निशाना बनाया, क्या भारत में मुसलमानों के खिलाफ मुनज़िम नफ़रत की निशानदेही नहीं करता? ठीक है, ये चीज़ नफ़रत की निशानदेही करता है कि आप उसको रुसवा कर रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, उसके ख़ानदान को जलील कर रहे हैं। जब ट्रंप ने सीज़ फायर, मेरा छठा क्वेश्चन है मेरा, जब ट्रंप ने सीज़ फायर कराया, मोदी हुकूमत ने पाकिस्तानी राब्ते का दावा करके झूठ क्यों बोला कि पाकिस्तान ने ट्रंप से रब्ता किया और इसमें कोई सदाकत नहीं है? आप किसी से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं जाके सोशल मीडिया पे, वेबसाइट्स पे, जहाँ पे भी आपको कोई आर्टिकल मिलता है आप शो करें। ठीक है, अच्छा जी, सातवां क्वेश्चन है मेरा, क्या कन्नूर विजय शाह का कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान बीजेपी की मजहबी मुनाफरत का खुला सबूत नहीं है? मतलब जो बीजेपी की जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, ये इसका खुला सबूत है कि वो इसके कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ बयान दे रहा है। ठीक है, अगर भारतीय, मेरा आठवां क्वेश्चन है, अगर भारतीय फौज ने वाकई दहशतगर्दों पर हमला किया था तो मसाजिद और शहरी आबादी क्यों निशाना बनाई? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी और इंडियन मीडिया के लिए भी। अगर तुम लोग कहते हो कि दहशतगर्दों पे हमला किया था तो सिविलियंस क्यों मारे हैं, मस्जिदों पे क्यों हमला किया? नौवां मेरा सवाल है, ठीक है, क्या ये हकीकत नहीं कि बीजेपी और आरएसएस का असल मसला पाकिस्तान नहीं है बल्कि भारत के अंदर मौजूद मुसलमान और मसीही हैं? ठीक है, भारत में जो मसीही रहते हैं और मुसलमान रहते हैं, सबसे बड़ा मसला इनको उनसे है और किसी से नहीं है। पाकिस्तान से भी इनको कोई मसला नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम से मसला है। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, सावरकर के अखंड भारत के नज़रिए को मानने वाले मुसलमानों और मसीहियों को कब तक आउटसाइडर कहते रहेंगे? ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, क्या भारत में मुसलमान कभी मुकम्मल शहरी बन पाएंगे या हमेशा एक सानवी हैसियत के साथ चलेंगे या जिएंगे? ये मेरा क्वेश्चन है अवैसी साहब के लिए और इंडिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए। ठीक है, क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे इकदामात सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाते और हिंदू कौम परस्ती को उभारने की कोशिश नहीं? जो आप लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर किया है वो सिर्फ एक हिंदुओं में एक जो आग लगाने के लिए, हिंदुओं में एक गलत फहमी फैलाने के लिए आप लोगों ने ये ऑपरेशन सर अंजाम दिया जो नाकाम हो गया। ठीक है जी, कर्नल सोफिया कुरैशी जैसे मुहब्ब वतन मुसलमान अफसरान की कुर्बानियों के बावजूद उन्हें मशकूक क्यों समझा जाता है? उसने इतनी कुर्बानी दी है, उसने क्या क्या नहीं किया इंडिया के लिए, फिर भी उसको सिर्फ मुसलमान होने की बिना पर जलील किया गया और उसको सोशल मीडिया से भी गायब कर दिया गया, वरना उसका आए दिन बयान आ रहा होता था। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है मेरा, अगर भारत में अकलीतों के साथ मसावी सलूक होता तो कर्नल सोफिया कुरैशी को मजहबी शनाख्त की बुनियाद पर तनकीद का सामना क्यों करना पड़ा? ठीक है, ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आखिरी मेरा सवाल, क्या मोदी हुकूमत सिर्फ प्रोपेगेंडा के जरिए झूठ पर मबनी कामयाबी हासिल करना चाहती है? बिल्कुल सही है, मोदी की हुकूमत जो है वो हमेशा झूठ फैला रही है। जब से पहलगाम वाक़या हुआ है तब से लेके अब तक, पहलगाम वाक़ये का अफसोस सबको है, लेकिन उसकी तस्दीक अगर सही से की जाए तो इंडिया, बीजेपी उसका जिम्मेवार निकलेगा। मेरी वीडियो को दोबारा सुनिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।